अरे कहाँ थे? इतना टाइम क्यों लग रहा है फोन उठाने में? हाँ, 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट। उस रोज़ मैं कोणार्क एक्सप्रेस से अपने घर से मुंबई वापस आ रहा था। करजत क्रॉस किया ही था, रात के करीब 2 या 2:30 बज रहे होंगे। तो लगभग 30 घंटे का सफ़र तय कर चुका था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि पूरा सफ़र मैं सोकर ही गुजार चुका था। सारे लोग सो रहे थे इत्मीनान से, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल लेता हूँ। मतलब वो जो कॉरिडोर वाला इलाका है, 2 कोचेस के बीच का इलाका, वहाँ पर। जैसे ही मैं अपने, मेरा B5 था, B5 से बाहर गया तो उस तरफ स्लीपर था। अब जैसे मैं वहाँ पहुँचा, मैं देखता हूँ कि एक आदमी वहाँ पर खड़े होकर ऑलरेडी सिगरेट पी रहा है। बड़ा अजीब सा लगा यार, बेबाक कैसे कोई इंसान खड़े होकर सिगरेट पी रहा है। दरअसल जस्ट उसका अगला कोच जो है, वहाँ से स्लीपर शुरू हो जाती है। तो मैं समझ गया कि वही करजत स्टेशन पे चढ़ा होगा, वो स्लीपर से यहाँ आ गया सिगरेट पीने के लिए। मैंने थोड़ी देर तक उस आदमी को घूरा। अच्छा, उस आदमी को पता है कि मैं उसे घूर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे देख नहीं रहा था। अब मजबूरन मुझे उसे पुकारना पड़ा, ओ भाई साहब क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ? सिगरेट पी रहा हूँ। बुलाऊं RPF बुलाऊं? हाँ बुलाओ ना, जिसको बुलाना है बुलाओ। भाई साहब, आप यहाँ पे स्मोक कर रहे हो यार, धुएं से दिक्कत होती है लोगों को यार। लोग जाना आना करेंगे यहाँ से, आप बाथरूम में चले जाओ ना अंदर। बाथरूम में वेंटिलेशन नहीं है ना, तभी तो यहाँ खड़े होके पी रहा हूँ। अब मैं क्या बहस करता उस आदमी से, मैं चुपचाप अंदर चला गया, बाथरूम के अंदर। अब बाथरूम में मैं ये सोचता रहा कि क्या मैंने सही किया, क्या मुझे इस आदमी को और थोड़ा जोर से डांट के कुछ बोलना चाहिए था, या सच में RPF को इन्फॉर्म करना चाहिए था। मैंने सोचा 2 घंटे में दादर उतरने ही वाला हूँ, क्या फालतू का ड्रामा क्रिएट करूँ। मैं वापस बाथरूम से निकल आया और अपने कोच की ओर जा रहा हूँ। देख रहा हूँ अभी कॉरिडोर पे कोई नहीं है, मतलब वो आदमी जा चुका होगा। और सिगरेट का बर्ड नीचे पड़ा था, अभी भी उससे धुआं निकल रही थी, तो मैंने उसे पैर से बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा खुला था तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं अपने कोच में अंदर घुसा, B5 में। मेरा सीट नंबर था 47, साइड अपर। तो अब सारे जगह लोग सो रहे थे अंधेरे में। मैं अपना सीट पहचानने के लिए मैंने ये ढूंढना शुरू किया कि जहाँ पर कोई नहीं सो रहा होगा, खाली होगा, वही मेरा सीट है। अब 47 जो है वो ना स्टार्टिंग में आता है ना एंड में आता है, समहाउ बीच में आता है, इसीलिए ढूंढने में दिक्कत हुई अंधेरे में। एक बार क्रॉस कर गया, देखा हर जगह साइड अपर में कोई ना कोई सो रहा है। तो मैंने अपना फ्लैशलाइट ऑन किया, मुझे लगा शायद मैं अपना सीट मिस कर गया हूँ। फ्लैशलाइट ऑन करके 47 के पास पहुंचा, देखा वहाँ पर कोई सो रहा है। कहा यार कहीं गलत बोगी में तो नहीं आ गया। मैं वापस पीछे गया ये चेक करने के लिए कि मैं B5 में ही हूँ कि कहीं और हूँ। वापस जाकर देखा कि अगले से स्लीपर शुरू है। मैं समझ गया ये B5 है, और तभी मेरे को समझ में आ गया कि वहाँ पर मेरे सीट पर कोई सो रहा है। तो ये कौन आदमी हो सकता है? ये वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले सिगरेट पी रहा था और मैंने उसे मना किया था। अब मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं जोर से चिल्ला नहीं सकता, लोग सो रहे हैं, तमाशा कर नहीं सकता, अंधेरा हो रहा है। फिर भी मैं अपनी सीट की तरफ गया। मैंने कहा अब उठाऊंगा तो सही इंसान को। वहां जाकर देखता हूं कि वो इंसान अब है नहीं। चलो ठीक है, वो इंसान नहीं है, लेकिन मेरा बैग भी नहीं है। यार मेरे बैग में मेरा वॉलेट था, उसमें मेरा ATM कार्ड था, पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस था, बहुत जरूरी चीजें थी। मैं अचानक से पैनिक करने लग गया, मैं फिर आगे बढ़ने लग गया। मैं सोचा कि अगले कोचेस में जाता हूँ, कहाँ है ये इंसान, पकड़ता हूँ इसे। अब देख रहा हूँ हर जगह दरवाजे दोनों साइड बंद है, ट्रेन अभी भी चल रही है, ट्रेन रुकी नहीं, तो इस आदमी के उतरने का सवाल ही नहीं उठता। तो मैं आगे चलता गया, B1 तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक मुझे कहीं कोई नजर नहीं आया। अब मैंने सोचा कि कहीं बाथरूम में तो नहीं है। अब इस बीच मुझे ख्याल आ चुका है कि अगर ये आदमी नहीं मिलता है, मेरी बैग चोरी हो गई है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले जाकर तो मुझे मेरा ATM कार्ड ब्लॉक करना पड़ेगा यार, आधार कार्ड पैन कार्ड के लिए फिर पता नहीं क्या करना पड़े। अब
यही सोच रहा था, मैं वापस लौट रहा था B3 के पास, अचानक से मुझे किसी की खांसने की आवाज आई बाथरूम के अंदर से, और वहां सिगरेट की स्मेल भी आ रही थी। मैं समझ गया अब ये यही आदमी है। अब मेरे अंदर ना अभी गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मैं ये सोच रहा था कि ये आदमी बाहर निकले, मैं इसको पकड़ के पहले मारूं, और मैं इंतजार में हूं कि ये निकलेगा बाहर। मैं इंतजार कर रहा हूं 5 मिनट हो चुके हैं, और ये इंतजार शायद सबसे लंबा लग रहा था मुझे। कब आएगा कब आएगा कब आएगा। 5 मिनट बाद ना अचानक से अंदर से लैच की खुलने की आवाज आई। उसके बाद हेलो हेलो, अरे क्या हो गया, सांसें क्यों तेज हो गई तुम्हारी? हेलो, तुम यही सोच रहे हो ना कि हर रोज तुम्हें फोन करके ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? तुम्हें तो पता ही है कहानी के बारे में। हाँ, तो ये तुम्हें मेरा बैग लेने से पहले सोचना चाहिए था। संभालो अपने आप को, कल फिर आऊंगा यही कहानी सुनाने, ठीक है?